हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंपस में। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ लेक्चर 3 एनपीओ चैप्टर का लेक्चर 3 हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं अग। और एक और बात दोस्तों, अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपको समझ में आने वाली नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको हमारे एनपीओ चैप्टर की सीक्वेंस वाली यानी पार्ट 1 पार्ट 2 देखनी होगी, उसके बाद ही दोस्तों ये वीडियोस आपको क्लियर होगी, ठीक है। और इसमें आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि हमें ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज दोस्तों सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार किस बात का वेट कर रहे हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना यार। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस हो गई है जिससे आपका अमाउंट पे हो चुका है या आपकी लायबिलिटी हो चुकी है। यानी कि देखिए अगर मैं कोई भी कैश में खरीदता हूँ चीज़ तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, मैंने पे कर दिया। और मान लीजिए अगर मैं उसे पे नहीं करता तो मैं अगर क्रेडिट पे खरीदता हूँ तो मैंने अमाउंट मतलब मेरी एक तरीके से फ्यूचर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, मुझे पेमेंट करनी है। तो दो पॉइंट्स, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो चुकी है जिसमें आपने या तो अमाउंट पे किया है या नहीं किया है, ठीक है, मगर यहाँ पे मोटी पेमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे जो मोटी नहीं, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कैसे भी किसी भी तरह की पेमेंट हो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। बस दो ही पॉइंट याद रखना, एक्सपेंडिचर मींस ऐसा नहीं है कि आप लोग कैश में पे करोगे तो ये एक्सपेंडिचर है। अगर आपकी लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है तो भी आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब एक्सपेंडिचर हमारे पास वैसे इसमें पढ़ने वाले हैं हम दो ही तरह के एक्सपेंडिचर, कौन से, ठीक है दोस्तों, दो तरह के एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर होगा वो होने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा आएगा दोस्तों हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सीधी सीधी बात, पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डील कर लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा दो तरीके से इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। कितने तरीके से? दो तरीके से इम्पैक्ट डाल देता है। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स पर। किस पे दोस्तों? फिक्स्ड एसेट्स पर। और उसके बाद आपका दूसरा इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पर। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स पर इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम ये जैसे ये कहेंगे, यानी कि आपके एसेट्स को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। एग्जाम्पल हम यहाँ कह सकते हैं कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है दोस्तों। ऐसा खर्चा, इसके बारे में और भी चीज़ है बट यहाँ पे हमें इतना ही पॉइंट ज़रूरी है, इतना ही पॉइंट समझना है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से बढ़ रही है और आपकी फिक्स्ड एसेट्स खर्चा करके बढ़ रही है, ठीक है, खर्चा चाहे आपने अभी पे किया है या नहीं किया है, तो हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई एसेट खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आपकी कम हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, या यूज़ ऑफ डोनेशन, यानी कि अगर आप अपनी डोनेशंस को यूज़ कर रहे हो या क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया, मतलब आपको अपनी लायबिलिटीज़ कम करनी है। क्या करनी है दोस्तों? आपको अपनी लायबिलिटीज़ कम करनी है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी एसेट्स को बढ़ा देता है और आपकी लायबिलिटीज़ को कम कर देता है, ठीक है, तो हम उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
आइए ज़रा हम लोग अब दूसरे एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। दूसरा जो एक्सपेंडिचर हमारे पास आना है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सीधी सीधी बात है दोस्तों, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, यानी कि जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है ना वो बेटे एज इट इज़ सेम रहती है। क्या होती है? ना तो बढ़ती है और ना ही आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई अगर किसी भी एसेट्स का आपकी किसी भी एक्सपेंडिचर का आपके एसेट्स पर और आपकी लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आइए इसके एग्जांपल में, जैसे आप लोग अगर रेंट पे करते हो, ठीक है, आप सैलरी पे कर दो, ठीक है, आप डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस करते हो, ठीक है, तो ये ऐसे खर्चे हैं जिनसे ना तो आपकी एसेट्स बढ़ रही है और ना ही दोस्तों आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। आइए जरा सबसे पहले हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को थोड़ा सा डील करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है बस। अब इम्पॉर्टेंट बातें क्या होंगी कि देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है भाई? देखिए, ऐसा अकाउंट जिससे आप इस साल की इनकम और इस साल के खर्चे लिखो, यानी कि जो इनकम इस साल की कमाई, उस इनकम को कमाने के लिए आपने कितना इस साल खर्चा किया। फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक वेजिटेबल वाला है, 10,000 रुपये खर्च करता है एक साल में और वो 10,000 रुपये खर्च कर 12,000 रुपये कमाता है, तो हम उसके ये एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। देखिए, अब रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में तो वो चीज़ होती है कि जो एक्चुअली पे करेगा या एक्चुअली वो रिसीव करेगा, वही खर्चे हम लोग लिख सकते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आपको चाहे वो पैसे मिले हैं या आपने पे किए हैं या नहीं किए, यानी कि अगर आपने इनकम रिसीव की है या नहीं की है, आपको इनकम साइड लिखनी है, ठीक है। और आपने खर्चे, जो भी आपके खर्चे हुए हैं, चाहे वो कैश में हो या आपने पे नहीं किए हो, मगर जो इनकम कमाने के लिए आपने टोटल खर्चा है, भाई मान लीजिए कुछ खर्चा होता है ना, भाई हम बाद में दे देंगे आपको, भाई मान लीजिए कोई पेमेंट करनी होती है, कहते हैं भाई इतना पकड़ो अभी मैं बाद में दे दूंगा, मगर आप जब सेल करते हो तो सारा पैसा एक ही बार में ले लेते हो। तो उस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आपकी इनकम कितनी हुई, तो फिर आप बता नहीं पाओगे। तो आइए ज़रा हम लोग इसमें समझते हैं कि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रखते हैं तो हमारा कुछ अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग सारा के सारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर आता है दोस्तों। क्या आता है? एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे दोस्तों आपकी इनकम आती है। पहली बात समझिएगा कि यहाँ पर जो भी हम लोग खर्चे रिकॉर्ड करते हैं वो आते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली बात आपको समझ में आई कि मैंने ऐसे खर्चे यहाँ पे लिखने हैं जो एसेट और लायबिलिटी पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं डालते। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हम लोग ऐसी रेवेन्यू इनकम लिखेंगे। रेवेन्यू इनकम यानी कि ऐसी इनकम जिससे कि हमारी फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, उसको देखेंगे ही नहीं हम लोग। अब यहाँ पे जो ये एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है ये करंट ईयर बेसिस पे होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों ये करंट ईयर बेसिस पे होगा। अब करंट ईयर बेसिस अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये हमारा जो खर्चा होगा ये करंट ईयर बेसिस है, यानी कि हमारा
इस साल जो भी एक्सपेंडिचर करंट ईयर में हुआ उससे हमने करंट ईयर में एग्जैक्ट करंट ईयर में कितनी इनकम कमाई। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये 2021 की बात करते हैं हम लोग। 2021 में मैंने यहाँ पे जो खर्चा किया उस खर्चे को कर मैंने उसी साल कितनी इनकम कमाई। ठीक है, अब वो इनकम हो सकता है कि मुझे रिसीव्ड हो या ना हो, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम लिखते हैं। अब इनकम ये लिख रहे हैं। अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि इसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिए, अभी नहीं बता रहा हूँ कि आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे बनाना। फिलहाल दोस्तों मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है वो समझा रहा हूँ। अब आपकी इनकम, मान लीजिए अब आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, यानी कि आपकी ये क्रेडिट साइड में जो भी आपकी इनकम रहती है, ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो भी इनकम रह रही है और आपकी जो भी एक्सपेंडिचर हैं, अब यहाँ पे हम लोग ये सिंपल कह सकते हैं ना कि फ़ायदा कब होता है। फ़ायदे को हम लोग कहते हैं सरप्लस। अगर आपकी इनकम जो भी आपकी रेवेन्यू इनकम मोर देन है आपकी एक्सपेंडिचर से, किससे, आपके एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा है, उसी के बाद में हम लोग के डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिसिट। जब आपके एक्सपेंडिचर आपके मोर देन होंगे आपकी इनकम से। तो यहाँ पे सिंपल समझा कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू इनकम लिखते हैं और यहाँ पर ओनली करंट ईयर बेसिस पे लिखते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आपको जाननी है दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा जो हम लोग खर्चे लिखेंगे वो दो तरीके से होंगे। ध्यान रखिएगा, दो तरीके से, मतलब किस तरीके से हो सकते हैं वो दो खर्चे भाई। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये दो खर्चे, एक तो हमारा कैश बेसिस प्लस ड्यू बेसिस। कैश बेसिस भी होगा और ड्यू बेसिस भी होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको कैश में जो पे किया वो तो रखना ही रखना है, मगर जो बकाया चल गया है, कुछ ऐसा रही है, वो भी आपको रिकॉर्ड यहाँ पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है जिससे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि इस साल हमारी इनकम या एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो हमें जब नेट इनकम या नेट इनकम या नेट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो नेट इनकम को हम लोग कहते हैं सरप्लस। अगर पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो डेफिसिट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको समझ में आया होगा कि अभी होता क्या है। अब इसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे बनाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।